हेलो दोस्तों, हर हर महादेव चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे और एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो है, क्या हम 100 गाय दान कर दें? क्या हम 100 गाय दान कर दें? क्या उचित दान होगा? दोस्तों, ये जो 100 गाय जो है ना, 100 गाय दान करना भी उचित दान नहीं है। आप 100 गाय दान के बदले 1 रुपया भी दान कर देंगे तो 100 गाय का दान उसके आगे कुछ नहीं है, वो 1 रुपया के आगे। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि 100 गाय का कीमत कम से कम 2 लाख रुपया होगा और उस 2 लाख रुपया के आगे 1 रुपया की कीमत मैं ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ। और इस तर्क का जवाब मैं वीडियो को लास्ट में दूंगा कि सही दान क्या है, उचित दान क्या है। हम मनुष्य को जो सोच होता है ना, सारा बीमारी उस सोच में होता है। जब हम किसी बनिए के दुकान में जाते हैं, पूजा का सामान खरीदते हैं, तो पूजा का सामान जब खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कि भाई पूजा वाला शहद दे देना, पूजा वाला घी दे देना। हम ये नहीं बोलते कि हमें 100 ग्राम घी देना, 100 ग्राम शहद देना। पूजा वाला लगाते हैं। कहने का मतलब है पूजा वाला घी 10 रुपए का आता है, तो हम जो खाने में यूज करते हैं घी, वो 100 रुपये का आता है। हम पूजा वाला इसलिए बोलते हैं। पूजा वाला शहद भी वही है। यदि 20 का आता होगा पूजा वाला, तो हम जो यूज करते हैं वो 50 का आता है। ये सोच को बदलना पड़ेगा, ये भेदभाव बदलना पड़ेगा। हम जो चीज़ खाते हैं उससे अच्छा हमें पूजा में लगाना चाहिए, दान करना चाहिए। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि उचित दान क्या है। दोस्तों, मेरे को कहानी बताने का मकसद एक ही होता है वीडियो पे। जरा 40-50 साल पीछे चला जाइए आप। लोग सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते थे और उस कथा में होता क्या था, यही सब कहानियाँ होती थी अच्छे विचार की। तो अब तो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक ज्ञान रूपी जो है कथा सुना दूँ, फल वही मिलेगा आपको। कथा चाहे जिस रूप से सुनिए, विचारधारा का होना चाहिए, सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। आज इंसान इस कदर भवंडर में फंस गया है कि जब उसको हंसना का जरूरी पड़ता है तब नहीं हंसता है, और हंसने तक भूल चुका है। और हंसता कब है? जब उसको मोबाइल पर सेल्फी लेना होता है। दिखावटी हंसी, दिल का हंसी आदमी भूल चुका है। तो मैं इस कथा का माध्यम से आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको एक अच्छा विचार हो। और उस सत्यनारायण भगवान के कथा में कम से कम 3-4 घंटा लगते थे, लेकिन हमारा इस कथा में मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसलिए वीडियो को काट कर मत देखिएगा, पूरा कथा सुनिएगा, फल वही मिलेगा। तो दोस्तों,
आइए हमको एक कथा का माध्यम से सुनाते हैं कि उचित दान क्या होता है, सही दान क्या होता है। किसी नगर में हरीश नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरीश का शादी हो चुका था, पति पत्नी दोनों अपना जीवन गुजार रहे थे। लकड़ी बेचकर हरीश अपना घर का खर्चा चलाता था। रोज लकड़ी लाता था, रोज लकड़ी बेचता था, कैसे भी करके उसका घर का खर्चा चलता था। काफ़ी गरीब था हरीश। उसकी पत्नी एक दिन बोली कि आप इस गांव में क्या कर रहे हो, शहर जाओ, ज़्यादा पैसा कमाओगे, लकड़ी में कुछ नहीं रखा है। तो हरीश बोला कि चाहे तुम जितना भी कुछ कह लो, ये गांव में नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि जो सुख शांति इस गांव में है वो शहर में नहीं है, और दोबारा इस बात पे कोई बहस नहीं होना चाहिए। हरीश की पत्नी चुप हो गई और हरीश खाना खाकर लकड़ी काटने चला गया। लकड़ी काट को आ ही रहा था कि देखा बाजार में आज कोई नहीं है लकड़ी लेने वाला। बड़ा दुख हुआ कि जो भी 5-10 मिलता था आज वो भी नहीं मिलेगा, वो लकड़ी होगा क्या, फिर ढोकर मुझे सिर पर ले जाना पड़ेगा। ये विचार उसके मन में चल ही रहे थे कि घर से एक ब्राह्मण आवाज दिए, अरे भाई रुको। ब्राह्मण का नाम शास्त्री जी था। शास्त्री जी बोले कि भाई ये लकड़ी कितने का दोगे। हरीश बोला आधी लकड़ी लोगे कि पूरी। आधी लकड़ी लोगे तो मैं 5 के दे दूंगा, अब पूरी लकड़ी लोगे तो 10 का दूंगा। तो शास्त्री जी बोले कि मैं लकड़ी तो पूरा ही लूँगा, मगर कीमत वो नहीं दूंगा जो आप बोल रहे हो। कीमत मैं 5 रुपये दूंगा सारी लकड़ी का। अब हरीश थक गया था, बोला कि हे शास्त्री जी, मैं तो वैसे भी थक चुका हूँ, ये लकड़ी आप ले लो और मुझे 5 रुपये मेरे को जल्दी से दे दो, मुझे बहुत देर की भूख लगी है और मैं घर जाने में लेट हो गया हूँ। तो शास्त्री जी बोले कि आप थके भी हो और भूखे भी हो, ऐसा करो कि ये 5 रुपया भी लो और हमारे यहाँ खाना खा के जाओ आराम से। हरीश बोल बैठा कि यदि मैं आपके घर खाना खाऊंगा तो आपको खाने की कमी पड़ जाएगी। शास्त्री जी बोले तुम घबराओ मत, तुम्हारे जैसे और 10-15 हमारे यहाँ खाना खा लेंगे, उतना खाना मैंने बना रखा है, तुम भर पेट खाना खा लो और फिर जाओ। हरीश खुश हुआ और बोला चलो सही है, आपके यहाँ खाना खा के जाता हूँ। और शास्त्री जी बोले जब भी तुमको भूख लगे हमारे यहाँ खाना खा के जाया करो। हरीश बोला बहुत ठीक। हरीश भर पेट खाना खाया और फिर घर को निकल गया। घर जाके पत्नी को 5 रुपया दिया। पत्नी हो गई गुस्सा कि रोज के तरह फिर 5 रुपये दिए घर कैसे चलेगा, और इतना लेट क्यों हो गया। हरीश बोला, वो सारी घटना बता दी पंडित की। तो हरीश की पत्नी बोली कि हम तो खुद गरीब हैं, हम भला क्या मदद करेंगे। उस पंडित का हरीश के मन में ख्याल आ गया था कि भाई हम फ्री का खाना खाए हैं तो अब कुछ न कुछ उनको मदद करना पड़ेगा। क्यों, वो पंडित भी बहुत गरीब था, लेकिन सच्चे दिल से वो खाना खिलाता था किसी को भी। काफ़ी गरीब था, किसी पास के मंदिर का पुजारी था। और हरीश सुबह वही किया, लकड़ी 2 जगह काटी, एक बेचने के लिए, एक पंडित के लिए। और पंडित को जाकर बोला कि शास्त्री जी, मैं रोज़ आपको ये लकड़ी इतने ही कीमत पे दे दूंगा जितने में आप ले रहे हो। आप यदि पुण्य का काम कर रहे हो तो इसमें मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। पंडित जी बोले ठीक है। रोज के तरह ही चल ही रहा था।
कि हरीश जिस जंगल में लकड़ी काट रहा था, आगे की सारी सूखी लकड़ियाँ काट चुका था। अब उसको लकड़ी काटने के लिए जंगल के अंदर जाना था। हरीश अंदर गया, डर भी लग रहा था। बड़े बड़े पेड़ सारे कच्चे थे, एक पेड़ उसे दिखी जो काटने के लायक था। हरीश उस पेड़ पर चढ़ गया और काटने लगा। पेड़ काफ़ी बड़ा थी, जैसे ही काटा पेड़ कटकर नीचे गिर गया। जैसे पेड़ कट के नीचे गिरा, अचानक एक ऋषि प्रकट हो गए और बोले, कौन मेरा तपस्या को भंग किया है? मैं 100 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मेरा तपस्या का भंग कौन किया है? अचानक उनका नज़र हरीश पे गया। वो बोल पड़े कि हो ना हो तुमने ही मेरा तपस्या का भंग किया है। मेरा 100 साल का तपस्या तूने आज सत्यानाश कर दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कुत्ता बन जाएगा। हरीश डर गया, बोला, हे महात्मा, मैं तो रोज़ लकड़ी काटने आता हूँ, अब मुझे क्या पता कि आप नीचे तपस्या कर रहे हैं। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया है, हमें श्रापित मत करें, ये श्राप वापस ले लें। महात्मा बोल पड़े कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, जो दिया है वो भी नहीं ले सकता ये श्राप वापस, लेकिन इससे बचने का उपाय बता सकता हूँ मैं। महात्मा को दया आ गया उसकी बातों पे। हम महात्मा बोले, देखो हरीश, तुम उन 2 निस्वार्थ रूप से दान किए गए आदमी की तलाश करो। जिस दिन तुम्हें वो 2 आदमी मिल जाएं, उनका जूठन खा लेना, फेंका हुआ जो कूड़ेदान में होता है, वो जूठन खा लेना, तुम्हारा ये श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। तो हरीश बोल पड़ा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उनके जूठन खाने से हमको श्राप मुक्ति मिल जाएगा? बोले, बताता हूँ, पूरी बात सुनो। जिस दिन तुम पहला व्यक्ति का जूठन खाओगे, तुम्हारा जो ये काला कुत्ते का रूप है ना, वो आधा सफ़ेद हो जाएगा, और जिस दिन दूसरे का खाओगे ये पूरा सफ़ेद हो जाएगा। उस दिन तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, और जिस दिन तुम श्राप मुक्त होगे, तुम्हारा ज़िंदगी भी बदल जाएगी और तुम धनवान हो जाओगे, अपना जीवन सुख शांति से गुजारोगे। हरीश मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो आपने मुझे श्राप तो दिया, और श्रापने के बाद मुझे एक रास्ता भी मिल गया और मैं धनवान भी हो जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मन ही मन बोला। अब हरीश निकल पड़ा अपनी यात्रा पे वो 2 आदमी की तलाश में। अब हरीश मन में विचार कर ही रहा था कि पहला व्यक्ति मैं कहाँ से खोजूं, कौन होगा वो जो निस्वार्थ भाव से दान किया होगा। उसके दिमाग में आया शास्त्री जी। शास्त्री जी गरीब होते हुए भी 10-15 आदमी को रोज़ खिलाते हैं, उनके बड़ा दानी कोई नहीं है। तो सबसे पहले शास्त्री के घर गया और उसके घर के बाहर बैठ गया। शास्त्री उस दिन 10-15 पंडितों को खिला ही दिए थे और खिला कर बोल रहे थे कि भगवान का शुक्र है कि मैं आज का ये जो भोजन कराया इसमें मैं सफल हुआ, ऐसे ही सफलता मुझे हमेशा मिले। ये कहकर खुद भी खाए और जूठन थाली पंडिताइन जो है फेंकी बाहर। जैसे ही जूठन थाली फेंकी, हरीश पट खा लिया और खाते ही उसका आधा शरीर सफ़ेद हो गया। हरीश बड़ा खुश हुआ कि चलो आधा श्राप मुक्त में हो गया, और पूरा के लिए फिर तलाश करता हूँ। फिर वो अपना यात्रा तय किया, शुरू कर दिया खोज दूसरे आदमी का। पास वाले गांव में गया तो वहाँ एक व्यक्ति काफ़ी गाय दान कर रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे, हरीश सुन रहा था। वो व्यक्ति बहुत बढ़िया है, वो हर हफ्ते या महीने में 2-3 गाय दान कर देता है। हरीश बोला,
इससे बड़ा दानी तो कोई होगा ही नहीं। ये गाय दान कर रहा है। गाय दान सबसे महादान होता है। हरीश पट उसके घर पहुंचा और उसके खाने तक का इंतजार किया, कब वो खाना खाता है कि जूठन फेंके और मैं खाऊं, अब पूरा मुक्त हो जाऊं। रात हुआ, गाय जो दान करता था उसका नाम था रमेश। रमेश खाना खाया और जूठन फेंका। हरीश पट जूठन को खाया और उसका रंग नहीं बदला। अब हरीश बड़ा चिंतित हो गया, कितना महादानी का जूठन खा के मेरा ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मेरा रंग क्यों नहीं बदल रहा है। बहुत परेशान था। फिर शास्त्री के घर जाकर बैठ गया। वहां आपस में कुछ लोग बातें कर रहे थे। वो रमेश जो गाय दान करता है ना, बहुत बड़ा पापी है वो। तो किसी ने बोला, अरे गाय दान किया है, पापी कैसे हो सकता है। बोला, पापी तो है ही वो गाय दान करता है जो उसको जरूरत नहीं है, जो दूध नहीं देती है, उसे बैठा कर खिला नहीं सकता है। वो उस गाय को ही दान करता है और लोगों को पता नहीं होता है। तब लोगों ने बोला तो बहुत बड़ा पापी है। और हरीश सुन लिया ये बात। और वो दूसरा आदमी का तलाश में निकला। अभी निकल ही रहा था कि वहाँ कुछ लोग बोले, इस रमेश से बढ़िया तो हमारा राजा है, जो पूरे राज्य को खाना खिलाने के बाद कपड़ा भी दान करता है। उससे बड़ा दानी तो कोई नहीं है। हरीश बात को सुन लिया और चला गया उसी राज के दरबार में और बैठ गया। राजा का खाने का इंतजार कर रहा था। वो सोच ही रहा था, ये राजा बहुत बढ़िया आदमी है, देखो खाना खिलाने के बाद वस्त्र भी दान कर रहा है, इसका जूठन खाने से मेरा श्राप मुक्त पूरा तरह से हो जाऊंगा। और वो इंतजार कर रहा था। राजा रात को खाए और जूठन बाहर फेंका गया। जूठन खाया हरीश, मगर कलर चेंज नहीं हुआ। हरीश बहुत परेशान हो गया। हरीश के मन में मंथन चलने लगा। पूरा सोच रहा था कि हो ना हो इस श्राप में कुछ रहस्य है जो मुझे वो महात्मा ही बताएंगे। फिर वापस चला गया महात्मा के पास। महात्मा से पूछा, हे महात्मा, हमने 2 आदमी, जो सबसे सच्चा दानी था उसका जूठन खाया, फिर भी मेरा रंग नहीं बदला, आधी ही बदला। महात्मा बोले कि आधी रंग तो बदल गया, तू आधा श्राप मुक्त हो चुका है, लेकिन तू जिस 2 आदमी का बात कर रहा है वो रमेश, उसने उस गाय का दान किया जो उसका जरूरत था ही नहीं। जो गाय दूध नहीं थी वो गाय दान किया था वो। यदि वो गाय उसका काम का होता तो कभी दान ही नहीं करता। और दूसरा वो राजा जो लोगों को खाना खिला रहा है, अपने राज्य में कपड़ा दे रहा है, वो अपनी कमाई से नहीं दे रहा है, वो उन्हीं राजा जो प्रजा है उनके ही दिए हुए धन से उनको खिला रहा है। ये सच्चा दानी कैसे हुए। राजा कहते इसमें एक पसीना भी नहीं वहाँ कमाने के लिए, वो उन्हीं का पैसा उनको खिला रहा है, तो सच्चा दानी कैसे हुए। ये दोनों ही सच्चा दानी नहीं है। जाओ तुम सच्चा दानी का तलाश करो। फिर चला गया और यात्रा फिर शुरू कर दी। एक गांव में बैठ के हरीश सोच ही रहा था कि 2 लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो 90 साल का बूढ़ा आदमी प्यासों को पानी पिलाता है। भला इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है। सराहनीय काम है ये। हरीश सुन लिया और उसी गांव में चला गया उस बूढ़े के पास, 90 साल जो बुजुर्ग था, और देखा कि मटके में पानी लेकर सब प्यासों को पिला रहा है। 90 साल की उम्र के बाद भी। हरीश ने सोचा ये सबसे बढ़िया काम कर रहा है, इसका जूठन खाने से मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी रोटी खाकर रोटी के कुछ टुकड़ा भीगा, हरीश ने खा लिया। जैसे ही हरीश खाया उसका पूरा शरीर का रंग बदल गया, सफ़ेद हो गया। हरीश का जीवन सुखमय हो गया उस दिन से। लेकिन वो शास्त्री जी का क्या हुआ।
शास्त्री जी दान करते करते और गरीब हो गए, इतना गरीब हो गए कि खाने के लिए भी तरस गए, एक एक दाने का मोहताज हो गए। तब उनकी पत्नी ने बोली कि स्वामी, मध्य देश में एक राजा पुण्य खरीदता है, आप कुछ अपना पुण्य बेच के कुछ पैसे ले आओ जिससे अपना घर चले। पंडित बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पत्नी ने जिद लगा बैठी तो पंडित को झुकना पड़ गया और 4 रोटी बांध कर दे दी रास्ते के लिए, और पंडित अपना सफ़र के लिए निकल चला। पंडित चलते चलते रास्ते में उसको प्यास लगी और भूख भी लगी। एक तालाब के किनारे बैठ गया खाने के लिए। अचानक एक भूखा कुतिया आ गया। वो कुतिया पास में ही 3-4 बच्चे दे रखी थी। बहुत प्यासी थी, बहुत भूखी थी। पंडित ने सोचा कि ये खाना इसको ही खिला देता हूँ। उसने 1 रोटी खिलाई, कुतिया ने वो खा लिया। दूसरी भी खिलाई, दूसरी भी खा लिया। करते करते 4 रोटियाँ कुतिया ने खा ली। पंडित भूखा रह गया। फिर पंडित वहाँ से चला गया राजा के पास। राजा को जाकर बोला कि मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा बोले बैठिए, मैं अभी आता हूँ। राजा ने पत्नी को जाकर बोला कि एक पंडित अपना पुण्य बेचने आया है, बताओ उसका कौन सा पुण्य खरीदने का लायक है। रानी पतिव्रता थी, उसको सब पता था। रानी ने बोली कि आज जो रास्ते में उसने रोटी खिलाई है ना कुतिया का, वो उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, वो खरीद लीजिए, काम का है वो। राजा आया बाहर, बोला आपका वो यज्ञ किया हुआ जो पुण्य है ना, वो यज्ञ किया हुआ पुण्य खरीदना चाहता हूँ। पंडित बोला मैं तो कोई यज्ञ किया ही नहीं। तब राजा ने बोला जो रास्ते में आपने रोटी खिलाई थी ना कुतिया को, वही पुण्य खरीदूंगा मैं। तो पंडित ने बोला आपको कैसे पता कि मैंने रोटी खिलाई है कुतिया को? बोली हमारी पत्नी जो है ना वो पतिव्रता है, उसको सब पता होता है। बोला ठीक है। तो पंडित ने बोला आप मुझे क्या दोगे इस पुण्य के बदले में? बोला हीरा मोती दूंगा। पंडित राजी हो गया और राजा ने वैसे ही 4 रोटियां बनवाई जैसा पंडित के घर में उसकी पत्नी ने बना कर दिया था, और एक तराजू रख दिया। उस 4 रोटी का वजन जितना होगा उतना ही दान करेगा ये हीरा मोती। और 4 रोटियां बनवाई और तराजू पर रख दिया एक साइड, और एक तराजू पे हीरा मोती रखने लगा। उसके घर का सारा हीरा मोती रख दिया उस तराजू पे, लेकिन रोटी का जो पलड़ा था वो नीचे ही रह गया, झुका ही नहीं। पंडित ये देख के बड़ा हैरान हुआ। बोला राजा ये पुण्य मैं नहीं अभी बेचूंगा, मैं बाद में बेचूंगा। और बोलकर उसी तालाब के पास चला आया और पोटली में थोड़ा ईंट पत्थर बांध कर लेकर चला गया उसी तालाब में से, और ले आकर पत्नी के आगे रख दिया। बोला इसे रखो, मैं नहा कर आऊँगा तब खोलना। पत्नी बड़ा लालची थी, उसे रहा नहीं गया और पट खोल दिया। खोलने के बाद देखी इसमें हीरा मोती जवाहरात भरे हुए थे। पंडित को बोला इतना हीरा मोती कहाँ से लाए हो? पंडित बोला हीरा मोती मैं नहीं। बोला हाँ देखिए ना। पंडित समझ गया ये सारा ऊपर वाले का खेल है, और पंडित का जीवन जो लाइफ था, वो जिंदगी था, वो बदल गया। तो दोस्तों इस कहानी का भाव क्या है? कहने का मतलब कि हम दान उस जगह नहीं करते जहाँ जरूरत होता है, दान उस जगह करते हैं जहाँ जरूरत नहीं होता है। दान कहाँ करना चाहिए? जहाँ बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, वहाँ के व्यक्ति जो खाने के लिए तरसते हैं उन लोगों को दान कीजिए। उनका 1 रुपया दान भी आपका 1 लाख के बराबर होता है। विधवा व्यक्ति को दान करो, अनाथ को दान करो, ये सारे दान सफल हैं। किसी भूखे को आप 1 रुपया खिला दो, और किसी सही आदमी को 1 लाख का दान कर दो मंदिर में, तो उस 1 लाख का 1 पैसे का कीमत नहीं है, उस 1 रुपया कीमत 1 लाख का हो गया। सही जगह दान कीजिए। विधि पूर्वक जो हम दान करते हैं पूजा में, सोना चांदी सामान,
उस दान का कोई महत्व नहीं है। सही दान ज़रूरतमंदों को है। जो चीज़ काम का होता है वो हम दान कर सकते हैं, वो दान सही दान है। हम खुद खाएंगे 1 रुपया का चीज़ तो हमें 1.25 रुपया का चीज़ का दान करना चाहिए। 1.25 रुपया ना हो तो कम से कम 1 रुपया का तो करो, 50 पैसे की नहीं। क्योंकि 50 पैसे का सोच आपने ला दिया तो आप वहीं गलत हो गए। जो चीज़ आप खाते हो वही चीज़ दूसरों को भी खिलाओ। उससे अच्छा नहीं खिला सकते तो उससे खराब ही मत खिलाओ। ये उचित दान है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव।